जय हिंद। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं एनडीए है क्या। एनडीए की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप मेरे साथ समझेंगे आज। कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या प्रोसेस है, कंप्लीटली आप मेरे साथ इस क्लास में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एनडीए क्या है। अगर एनडीए की फुल फॉर्म की बात की जाए तो यह है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये ऑफिसर बनने का आपका सबसे पहला स्टेप है। इसमें आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, इंडियन नेवी में जा सकते हैं और इंडियन एयर फोर्स में भी आप ऑफिसर बन सकते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। फिर अगर बात करें कि तो एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है। अभी आप पिछले कई सालों से ये बातें सुनते आ रहे हैं कि एसएससी का एग्जाम लीक हो गया, अभी तो नीट का भी चल रहा है, काफ़ी चर्चा में नीट का एग्जाम लीक हो गया। एनडीए जो है ये आपका जो कंडक्ट कराता है वो कराता है यूपीएससी, और ये अभी तक ऐसी ट्रस्टेड बॉडी मानी गई है जिसके पेपर चांस कम है कि आपका लीक होगा। यानी अगर आप यहाँ अच्छे से तैयारी करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो 99% चांस है आपका सिलेक्शन हो सकता है। बात करें साल में 2 बार आपका एनडीए का एग्जाम होता है, एक अप्रैल में और दूसरा सितंबर में। अप्रैल वाला जो एग्जाम है उसको हम एनडीए 1 के नाम से जानते हैं और सितंबर वाला जो एग्जाम होता है उसको एनडीए 2 के नाम से जानते हैं। जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखते होंगे ये एनडीए 1 में आया क्वेश्चन है, ये एनडीए 2 में आया है। तो एनडीए 1 का मतलब क्या है, जो अप्रैल में होता है, और जो सितंबर में होगा उसको आप क्या मानते हैं, एनडीए 2 मानते हैं। इसके बाद क्या होगा, आपके फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, खड़कवासला पुणे में आपकी ट्रेनिंग होगी अगर आप कंप्लीट प्रोसेस को क्लियर कर जाते हैं। कंप्लीट प्रोसेस में क्या है वो भी हम बातें करेंगे। फिर बात आते हैं कि अगर आप 12th में हैं या आपने 12th पास कर ली है, ये एक ऐसा सुनहरा मौका है। अभी पीछे एक बच्ची 12th के फाइनल एग्जाम देने से पहले ऑफिसर बन गई थी 12th में होते हुए। तो इससे अच्छा और इससे पहला मौका कुछ हो नहीं सकता भाई। जो भी चाहते हैं ऑफिसर बनना वो एनडीए को जरूर अपनी प्रेफरेंस में रखें, सबसे पहले इसी के बारे में सोचें। अगर बात करें कि आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो किसी भी स्ट्रीम से जा सकते हैं, चाहे आपके पास आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई भी है। बट अगर आपको नेवी और एयर फोर्स में जाना है तो उसके लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, नेवी और एयर फोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं। तो 10th क्लास से पहले वाले जो बच्चे हैं या जो पेरेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं, आप बच्चों से पूछ लें बच्चों का प्रेफरेंस क्या है, किस में जाना चाह रहे हैं, नेवी, एयर फोर्स या आर्मी। उसी हिसाब से उनकी एजुकेशन को भी चलाना है। ऐसा ना हो कि बच्चे को आप 11th में दिला दें आर्ट और उसका मन हो एयर फोर्स में जाने का। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का भी। फिर बात करते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट इसमें 16.5 साल से लेकर 16.5 से लेकर 19.5 तक है। अगर आप या आपका बच्चा कोई 16.5 साल का है, 12th क्लास में है, तो आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म निकलते हैं साल में 2 बार। तो आपको क्या करना है, जब भी फॉर्म निकले तो नोटिफिकेशन में चेक कर लें कि जो नोटिफिकेशन में क्या करता है वो एग्जैक्ट टाइम बता देता है कि 15 जनवरी से लेकर इस जो डेट के बीच वाले जो हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अप्रोक्सीमेट आइडिया यही है, 16.5 साल से 19.5 साल तक अगर आप हैं तो आप एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मान लिया 16.5 साल के ने किसी ने फॉर्म फिल किया है तो साल में 2 बार यानी करीबन 4 से 5 बार वो एनडीए एग्जाम को दे सकता है, ट्राई कर सकता है। बट आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर करना है। मुश्किल नहीं है, रिटर्न की मैं गारंटी ले लेता हूँ, रिटर्न मुश्किल नहीं है। मुश्किल पार्ट हो सकता है एसएसबी, उसके लिए भी आपको पहले से ही प्रिपेयर करना है। रिटर्न जो है वो बिल्कुल भी आपका मुश्किल नहीं है भाई। फिर एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। अगर एनडीए के एग्जाम पैटर्न की बात करें हम तो इसके अंदर 2 एग्जाम होंगे आपके, एक जिसको हम बोलते हैं पेपर 1 और दूसरा जिसको हम बोलते हैं पेपर 2। एक ही दिन पर दोनों एग्जाम होंगे।
पेपर 1 प्योरली मैथमेटिक्स बेस होगा, जिसके अंदर मैथ्स के 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के अंदर 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 300 बन जाएंगे। टाइम की बात करें तो टाइम आपको मिलेंगे 2 आवर 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का आपके पास समय होगा। दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, पहले मैथमेटिक्स का होगा, दूसरा फिर जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसको हम गेट भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश आएगी, साइंस पोर्शन आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आर्ट के पोर्शन भी आएंगे इसमें, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, मिलिट्री अफेयर, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है, यानी कुल मिलाकर यहां पर कितने बनते हैं आपके 600 मार्क्स बनते हैं। नेगेटिव मार्किंग दोनों में है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। अगर यहां मैथमेटिक्स में आप 120 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में चले जाते हैं, यानी आपको ज्यादा नहीं, आपको अगर यहां से 60 क्वेश्चन भी आप ठीक कर लें, अगर आप यहां से 50 क्वेश्चन भी ठीक कर लें, तब भी आपका सिलेक्शन श्योर है। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि मुझे 120 क्वेश्चन में से 120 अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग उनको ले बैठती है। तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। ये आपको पता चल गया, 2 पेपर हैं आपके भाई, दोनों एक ही दिन होते हैं, यानी कुल मिलाकर एक दिन में 5 घंटे आपको पेपर देना होता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी आपको रहना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, क्योंकि मैं आपके साथ मैथमेटिक्स में रहने वाला हूं तो मैं इसी पर चर्चा करता हूं। मैथमेटिक्स सिलेबस की अगर हम बात करें तो अलजेब्रा जो है वो फर्स्ट यूनिट है। इसी सीक्वेंस में अगर आप तैयारी भी करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको, और चैप्टरों के कॉन्सेप्ट को भी आप रिलेट कर पाओगे। आप देखोगे कि अलजेब्रा के जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो रहा है। तो सिलेबस है अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर आप अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, लॉगरिथम, इनइक्वालिटी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, एनालिटिक ज्योमेट्री है जो आपकी 2D, वेक्टर एंड 3D, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे आप, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखो क्या होता है, 2022 से पहले एक फिक्स पैटर्न था कि 10 क्वेश्चन यहां से और 10 क्वेश्चन यहां से आने ही आने हैं। अब ऐसा नहीं हो रहा है, हर बार आप देखते जा रहे हैं यहां से क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको भी क्या रखा है, सबसे नीचे रखा है। क्वेश्चनों की जो संख्या है वो हर बार अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस वाले पोर्शन से बढ़ती जा रही है, यहां से ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप मुझसे पूछें तो आप बस 3 यूनिट भी अगर कर लें, कौन कौन सी, अलजेब्रा अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस वाला पोर्शन। कैलकुलस में आपको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सबसे जरूरी चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 यूनिट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप 130 के आसपास स्कोर आराम से अर्जित कर लेंगे, बिल्कुल इजीली। बट इनमें आपको प्रॉपर पढ़ना है, डीप पढ़ना है, PYQ लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है बार 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 बार, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपका क्या होगा भाई, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद SSB होगी आपकी, रिटन के बाद आपकी कट ऑफ निकलेगी कि किसके कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर पर कट ऑफ लगी है, किन बच्चों को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। फिर उसके बाद जिन बच्चों की SSB क्लियर हो गई उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में भी कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं क्योंकि वैकेंसी कम होती है और एक एक पॉइंट की फाइट होती है, इसलिए आपको क्या करना है, कोशिश करनी है रिटन एग्जाम में जितने ज्यादा आप नंबर ले सकते हैं, जितना स्कोर यहां खींच सकते हैं यहां खींचना है। यहां पर थोड़ा सा जाकर स्कोर जो है स्टक हो जाता है, ऑलमोस्ट सभी सेम रहते हैं। यहां पर जो डिफरेंस आपने क्रिएट कर दिया वही फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख पाएगा। तो ध्यान रखना, रिटन को ऐसे नहीं लेना कि मुझे तो SSB में खींच लूंगा नंबर, नहीं, आपको रिटन में डिफरेंस क्रिएट कर देना बाकी बच्चों से, ठीक है। ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है। अब सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि मैं तैयारी को शुरू कब करूं। अगर आपने NDA को टारगेट लिया है तो 10th क्लास से पहले सोचें कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है, मुझे किस टर्म को ज्वाइन करना है। आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में कहाँ जाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप 11th में अपनी स्ट्रीम ज्वाइन करें।
फिर 11th से अगर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं ना भाई, तो ये सबसे सही समय है, क्योंकि 11th का सिलेबस साथ साथ एनडीए के पीवाईक्यू लगाओ, आपकी जब तक आप 12th में आओगे आपकी 60% प्रिपरेशन रेडी हो जाएगी। अगर बात करूं मैं 11th क्लास से, तो 60% सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का वो 11th क्लास से आता है, और 40% जो है वो 12th क्लास से आता है। तो 11th क्लास को आपने अच्छे से पढ़ना है, बड़े डीप तरीके से पढ़ना है, बहुत सारे एमसीक्यू लगाने हैं, स्ट्रेटेजी बनानी है, पीवाईक्यू करने हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना नॉलेज आप अर्जित करेंगे उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाकर ये एग्ज़ाम निकल पाएंगे। बट अगर आप सोचते हैं 12th के बाद मैं सोचूंगा कि एनडीए की तैयारी करनी है, फिर आप लेट हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके चांस खत्म हो जाएंगे, चांस हैं बट आप लेट हो जाओगे। जो जहां आपके 100% चांस थे वहां आकर आपके 20% चांस रह जाएंगे कि आप सिलेक्शन ले पाए। तो कोशिश करें जितना जल्दी जाग जाएं उतना जल्दी अच्छा है। साथ साथ स्कूल के साथ साथ पढ़ते रहें। अब तो फाइनल पेपर जो स्कूल के होते हैं उसमें भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वहां पर भी आपकी हेल्प होगी। ऐसा नहीं है कि स्कूल सिलेबस अलग है एनडीए सिलेबस अलग है, दोनों सिलेबस सेम है, साथ साथ पढ़िए, बस अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है, और उस अप्रोच को आप ग्रैब कर सकते हैं अगर आप 1-2 साल प्रैक्टिस कर लें और 11 से स्टार्ट कर दें। सबसे सही समय यही है, ठीक है। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। अभी भी एनडीए को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी को जो सिलेबस है वो हम एनडीए मैथ्स विद ज्ञान सर यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर चुके हैं, आप जुड़ें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। जय हिंद।